तमाम उम्मीदें हैं वो भी फिर अल्लाह ताला चाहते हैं कि उन्हीं के साथ वाबस्ता की जाए। तो ये जो रिजा है जो कुरान में आता है या उम्मीद है, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि अपनी सारी उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह ताला को बनाया और ये उम्मीद रखना कि मेरी अल्लाह ताला फिर उम्मीद पूरी करेंगे। जी रेहान भाई। देखिए ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है, यानी ये ताल्लुक मैं आपको एक इंसानी तमसील से समझाऊं तो वाज़ेह होगा। जो हमारी औलाद को हमारे साथ एक ताल्लुक होता है ना, यानी हम बाहर कहीं जाते हैं, घर से बाहर बाजार में जाते हैं, तो हमारा बच्चा हमारी उंगली पकड़े हुए होता है और वो किसी फिर चीज की तरफ इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए। तो अब उसे क्या होता है उसके दिल में? वो उम्मीद है, वो उसके अंदर ख्वाहिश है, तमा जिसे कुरान कहता है, और वो रगबत है। ये तीनों चीजें कुरान मजीद ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल करता है कि उसे ये ख्वाहिश होती है किसी चीज की, और उसे रगबत होती है, और उसे उम्मीद होती है कि उसका बाप उसे दिलवाएगा। तो ये बड़ा खूबसूरत और लतीफ ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ। तो कुरान कहता है कि मोमिनों को अल्लाह तक ये ताल्लुक भी होता है, यानी बाकी सारे ताल्लुक की जहतें तो बड़ी जुदा हैं। इस ताल्लुक की जहत यह है कि मेरा रब करीम है, यानी बाप बेटे की तमसील कोई बहुत मौजू नहीं है अल्लाह ताला के लिए, लेकिन करीब तरीन तमसील यही है कि परवरदिगार आपसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहें। तो कुरान ने खास तौर पर ऐसे जन्नत के मामले में इस्तेमाल किया है कि जो आदमी को अगर अल्लाह से मांगनी चाहिए तो अल्लाह के शान के मुताबिक चीज मांगनी चाहिए ना। दुनिया की चीज तो बहुत छोटी है, वैसे उसमें भी आदमी ये कर सकता है, उम्मीद करे अल्लाह से, तमा करे, उसकी तरफ रगबत करे और मांग ले, तो दुनिया में भी वो दे देंगे। लेकिन असल चीज कुरान यहाँ पे तवज्जो दिलाता है कि भाई जिस तरह कोई बच्चा जो है फरमाइश करता है, तो भी देखो फरमाइश करने की कोई चीज है ना, तो वो जन्नत है, वहां की नेमतें हैं, वहां की राहतें हैं, वहां के इनामात हैं। तो बंदा मोमिन का जो ताल्लुक कुरान मजीद ने बयान किया है वो एक ये भी है कि बंदा मोमिन बहुत तमा के साथ खुदा को पुकारता है, यानी तमा का लफ्जी मतलब होता है लालच, लेकिन ये भी एक जज्बा है, इंसान के अंदर मांगने की एक ख्वाहिश है ना, चीजों की नफ्स है, इंसान का तकाजा करता है। तो अपने बाप से जिस तरह हम मांगते हैं, माँ से मांगते हैं, तो फिर खुदा से इसको मांगे, वो देगा, जो भी मांगेंगे वो दे देगा। और वो जो कहता है ना कि जो तुम्हारा दिल चाहेगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, तो वहां वो करेगा। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ताला हमें जो देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर वो तमा हो, हमारे अंदर वो रग़बत हो, और खुद वो देगा। तो इस ताल्लुक को अगर आप बाप और बेटे के ताल्लुक में रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक है, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि नहीं जी ये भी कोई तरीका है कि आदमी जन्नत की विषय लगे या चीजें मांगे। नहीं, ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है, और आप अगर इंसान हैं तो फिर इंसान ऐसे ही होते हैं, और फिर वो खुदा है तो उसके बस में सब कुछ है, वो देगा। तो ये भी होना चाहिए। कुरान मजीद ने कई मकामात पर इसको बयान किया, तो मैंने इसको इसमें लिया है, खुदा के साथ जिंदा ताल्लुक के असासात ने मैंने फिर इसको इसलिए लिया है कि इसकी लताफत इतनी ज्यादा है, इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इसको अगर नहीं समझता कोई शख्स तो फिर वो इंसान नहीं है। बेशक बिल्कुल। आ, मेरा ख्याल है ये 8 पॉइंट्स जो आपने इनको नुकात की सूरत में दिया है, अगेन अगेन मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सर्विस है ये, बिकॉज इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला के मुतालबात क्या है इंसान से, उसको बड़े कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ बना दिया गया है। सो थैंक यू अगेन सो मच रेहान भाई कि आपने इसको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों के